Sexual reproduction. We are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे जिसमें सिंगल पेरेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है, वो जनन होता है जिसमें दोनों माता पिता इन्वॉल्व होते हैं। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काब्स। जो बैल होते हैं वो अकेले बछड़े पैदा नहीं कर सकते। नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। ना मुर्गियां अकेले चूजे पैदा कर सकती हैं। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस। इसमें दोनों लिंग जो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दोनों इसमें शामिल होते हैं। What is the significance of this sexual mode of reproduction? इस तरह के जनन का, लैंगिक जनन का क्या इम्पोर्टेंस होती है? आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या इसमें कुछ सीमाएं निहित हैं? वट विच वी हैव बिन डिस्कसिंग अबव, जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्यों होता है? द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द DNA एज वेल एज ऑफ द सेलुलर अपरेटस। तो जो क्रिएशन होती है, दो सेल्स की क्रिएशन होती है, उसमें ना सिर्फ DNA की कॉपी करना शामिल होता है, परंतु उसमें उसके साथ में सेलुलर अपरेटस भी चाहिए। द DNA कॉपिंग मैकेनिज़्म एज वी हैव नोटेड, DNA का जो कॉपिंग मैकेनिज़्म है जिसके बारे में हम जान चुके हैं, कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। वो बिल्कुल पूरा का पूरा बिल्कुल सही नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशन। उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती हैं जिससे जो पॉपुलेशंस होती हैं उनमें थोड़ी वेरिएशंस आती हैं, थोड़े बदलाव आते हैं ऑर्गेनिज्म के। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशंस। जितने भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं उनको वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। बट इन द पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। तो एक पूरी जनसंख्या में, सारी जनसंख्या में वेरिएशन जो हैं स्पीसीज़ के, यानी कि किसी भी जाति या उपजाति के बचने का पूरा उसका साधन होता है। इसका मतलब वेरिएशन से वो बचने में सहायक होते हैं। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिजम्स केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स। तो ये माना जाता है, सही माना जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लैंगिक प्रजनन से पैदा हों, दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बदलाव हैं उनमें हो जाएं, क्योंकि एक बच्चे में दो तरफ से सेल आएंगे, मेल के आएंगे, फीमेल के आएंगे, तो उनमें दोनों में पिछला बदलाव उनमें मौजूद होगा। तो वाइल DNA कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। तो जैसा हमने बताया कि जो DNA की कॉपिंग का सिस्टम है वो पूरा का पूरा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। दे आर प्रिसाइज एनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन ए फेयरली स्लो प्रोसेस। तो इससे जो इसकी जनरेशन की जो वेरिएशन की प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे होती है। इफ़ द DNA कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर जो कॉपिंग की मैकेनिज्म है वो पूरा बहुत कम एक्यूरेट होगा, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट DNA कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर अपरेटस। तो DNA कॉपी जो होंगी वो सेलुलर अपरेटस के साथ काम नहीं कर पाएंगी एंड वुड डाई, वो मर जाएंगी। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशंस बी स्पीडेड अप? तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को कैसे तेज़ किया जा सकता है? ईच न्यू वेरिएशन इज़ मेड इन DNA कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस। तो DNA में पहले वाली जो बदलाव हुए हैं वो सारी जो बदलाव जितने भी हैं वो वहाँ पर जमा हो गए होते हैं। दस टू different individuals in population would have quite different patterns of accumulated variations। तो माता पिता दोनों अलग अलग जनरेशन से आते हैं, तो उनकी जो वेरिएशंस पहले से आ रही हैं वो उनमें जो
बहुत सारे अलग अलग पैटर्न उनमें जमा हो चुके होंगे। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स, तो जिंदा जितने भी जीव हैं उन सभी में ये वेरिएशंस होती हैं। इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स, तो ये बात इसकी बात की पक्की बात यही है कि इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स, तो 2 जीवों से जो वेरिएशन आएंगी तो उससे क्या होगा, एक नई तरह की वेरिएशंस का कम्बिनेशन होगा। ईच कम्बिनेशन वुड बी नोवल, तो जो कम्बिनेशन होगा वो नया होगा। सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग व्यक्ति शामिल होंगे। द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction incorporates such a process of combining DNA from 2 different individuals during reproduction, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें 2 तरह के व्यक्तियों के डीएनए का आगे रिप्रोडक्शन में जोड़ होता है। बट दिस क्रिएट्स ए मेजर डिफ़िकल्टी, इसमें एक मुश्किल भी आती है। इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज़ फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, तो 2 पहले रहने वाले 2 इंडिविजुअल से अगर नई जनरेशन का निर्माण होगा डीएनए का, देयर ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो उसमें दुगने डीएनए के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल होंगे द प्रीवियस जनरेशंस के जितने थे। दिस इज़ लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स बाई डीएनए, तो उससे डीएनए द्वारा जो सेलुलर ऑपरेटर्स उससे निर्देशित होगा उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इफ़ ईच नेशन डबल्स इट्स डीएनए, तो फेयरली सून देयर विल बी ओनली डीएनए ऑन अर्थ, तो अर्थ पे सिर्फ खाली डीएनए रह जाएगा विद नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स, किसी दूसरी जगह चीज़ के लिए जगह नहीं होगी। हाउ मैनी वेज कैन बी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफ़िकल्टी, तो इस मुश्किल को हल करने के लिए क्या है हमारे पास। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कम्प्लेक्स, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जटिल होते जाते हैं द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेज, तो उसी तरह से जो टिश्यू होता है उसकी विशेषताएं जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। वन सोल्यूशन दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव इज़ टू हैव स्पेशल लाइनेज ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, तो उसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पेशल तरह के सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं विच हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसमें जो हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो आधा डीएनए होता है एज़ कम्पेयर टू द रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, तो जितने अपने नॉर्मल एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव बॉडी के सेल्स होते हैं वो आधे होते हैं। दस व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम द 2 इंडिविजुअल्स कंबाइन, तो इस तरह से जब ये जर्म सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल से आते हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, तो वो उनका एक इंडिविजुअल के पूरे कंप्लीट क्रोमोसोम्स उसमें आ जाते हैं। तो नई जनरेशन में उतने ही क्रोमोसोम्स वो रहते हैं। इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो, अगर जाइगोट ने बढ़ना है एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, उसने ऑर्गेनिज्म में पूरा बन के तैयार होना है विच एज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, जिसके अंदर टिश्यूज़ जो होंगे ऑर्गन्स होंगे जो स्पेशलाइज्ड विशेषता गुण वाले होंगे, देन इट हैज़ टू बी सफिशिएंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस, तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऊर्जा होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज़ सीन दैट दी 2 जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो एक सेल वाले जितने भी जीव हैं उसमें जो जर्म सेल्स होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होते हैं और मे भी इवन सिमिलर या बिल्कुल सेम भी होते हैं, बट एज द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कम्प्लेक्स, जैसे जैसे उसका बॉडी का डिज़ाइन जो है वो जटिल होता जाता है, द जर्म सेल्स आल्सो स्पेशलाइज्ड, तो वो भी स्पेशलाइज हो जाते हैं, अलग साइज़ के हो जाते हैं। वन जर्म सेल इज़ लार्ज, एक जर्म सेल लंबा होता है एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स, उसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, वाइल द अदर इज़ स्मॉलर,
दूसरा छोटा होता है, मोटाइल होता है। तो कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज़ कॉल्ड मेल गामेट। तो जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसको मेल गामेट कहते हैं। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज़ कॉल्ड फीमेल गामेट। तो जिस सेल में, जर्म सेल में फूड स्टोर्ड होता है उसको गामेट कहते हैं, फीमेल गामेट होता है वो। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs। तो इसी से हमें पता चलेगा कि अलग अलग मेल और फीमेल गामेट्स के पैदा करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग अलग होंगे। एंड इन सम केसेस डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग डिफरेंस होगा।